हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे हिंदी के सारे वो क्वेश्चन जो क्वेश्चन पेपर 26/10/2018 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे यूपी पुलिस कांस्टेबल में। ये हमारी किरण पब्लिकेशन की बुक आती है दोस्तों, इसका हम कर रहे हैं वीडियो सोल्यूशन। सारे के सारे सेट इसमें आपको मिल जाएंगे। इससे पहले बहुत सारे सेट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। देखो दोस्तों, जो रंगीला विशेषण है यहाँ पे, इसमें प्रत्यय अंत में जुड़ते हैं। ठीक है, तो ये बना है रंग प्लस ईला, रंग प्लस ईला, ऑप्शन ये वाला ईला, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, सूर्योदय में कौन सी संधि है। ठीक है, तो सूर्योदय कैसे लिख सकते हैं, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय। और यहाँ पे दोस्तों सूर्य प्लस उदय में क्या हुआ है, सूर्य, देखो मैं बना के दिखा देता हूं आपको, सूर्य प्लस उदय। ठीक है, इसमें ए जुड़ा है, प्लस है ये। ठीक है, प्लस है ये, ए प्लस ओ। अब इससे बन के क्या बना है, ओ बना है। ठीक है, तो ये किसका उदाहरण है, गुण संधि का, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ये सॉरी, ये वाला वो जुड़ा है दोस्तों। ठीक है, बड़ा ऊ नहीं है, छोटा ऊ है, तो किसका एग्जाम्पल ये गुण संधि का, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पे कौन सा शुद्ध होगा, उसका शिमला जाना है गलत है, उसने शिमला जाना है गलत है, उससे शिमला जाना गलत है, उसे शिमला जाना है। ये दोस्तों ऑप्शन 4 क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, सज्जन शब्द में समास है, सज्जन शब्द में समास है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, सज्जन शब्द में कर्मधारय समास है। इसका समास विग्रह सत प्लस जन से बना है। ठीक है, क्योंकि सत प्लस समास में जब आप करोगे, इसका विग्रह करोगे, पहला शब्द पद क्या है, विशेषण, और कह सकते हैं अथवा उपमान, और दूसरा पद विशेष्य अथवा उपमेय भी होता है। तो यहाँ है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन फर्स्ट कर्मधारय समास। कौन सा है, कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 5, वाच्य कितने वेद होते हैं। तो दोस्तों वाच्य के होते हैं 3 वेद। कितने होते हैं, 3 वेद होते हैं, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। कौन कौन से, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। क्वेश्चन नंबर 6, वह दिन भर पढ़ता रहता है, रेखांकित पद में अवयव का भेद बताइए। यहाँ पे दोस्तों परिणाम वाची दोस्तों यूज हुआ है, इसमें परिणामी अवयव का यूज हुआ है दोस्तों, परिणामवाची का, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, डैश कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम क्या है। तो इस विराम चिन्ह का नाम है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, विषम बोधक। क्या बोलते हैं इसको, विषम बोधक बोलते हैं, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ है। बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों, बहुत मीन मेक निकालना, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात लोकोक्ति का अर्थ क्या है दोस्तों। ठीक है, तो इस पे जो अर्थ है इसका ध्यान रखेंगे, थोड़े दिन का सुख, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, साहित्य में रस का क्या अर्थ है। साहित्य में रस का अर्थ है दोस्तों, साहित्य से मिलने वाला या मिलने वाली आनंद, आनंदानुभूति। ठीक है, आनंदानुभूति, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, दोहा छंद में कितने चरण होते हैं। दोहा छंद में होते हैं जी 4 चरण, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, अलंकार को शोभाकारक धर्म माना गया है, और यह भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से क्या उत्पन्न करते हैं, सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, ऑप्शन सेकंड अलंकार।
क्वेश्चन नंबर 13, य र ल व किस प्रकार के व्यंजन है? ठीक है, ये किस में आते हैं दोस्तों? अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग दोस्तों कौन सा है? देखते ही पता लगा है, कृपा। कृपा क्या है? कृपा स्त्रीलिंग है। बाकी सारे के सारे क्या है दोस्तों? पुल्लिंग है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, वचन किसका बोध कराता है? वचन किसका बोध कराता है दोस्तों? ध्यान रखेंगे, वचन प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का बोध कराता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? उसने टेढ़ी चाल चली, देखो दोस्तों, ने के लिए कर्ता ने कर्म को, तो ने के लिए कौन सा होता है? कर्ता कारक। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? यहां पे देखो, मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, मैं क्या है दोस्तों? सर्वनाम है। ठीक है, मैं सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, विशेषण की शब्द की विशेषता बताता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा संज्ञा की। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? ठीक है, तो क्रिया के दोस्तों कर्म के आधार पे होते हैं दो भेद। कितने भेद होते हैं? दो भेद, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 20, व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? व्याकरण में काल का क्या अर्थ है दोस्तों? काल बताता है समय को। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। यह ताले की चाबी रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? देखो, ताले की चाबी, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से संबंध का के की, तो संबंध कारक है दोस्तों। यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन क्या है? रोंग है। ठीक है, पुलिस आयोग ने क्वेश्चन को क्या है? इनवैलिड घोषित कर दिया था और इस पे स्टार लगा हुआ है बुक में भी, तो यह है संबंध कारक। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ठीक है, पुल्लिंग बताना है कौन सा इनमें से। ये है संचालक, संचालक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे क्या है? पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम नहीं है, कौन सा है दोस्तों इसमें से तत्सम? ये आपको बताना है। देखो, शोक तत्सम है, पृथ्वी भी है, चंद्र भी है, लेकिन परख नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव शब्द हैं? ठीक है, सारे के सारे तद्भव दोस्तों, सारे के सारे तद्भव हैं, ध्यान रखेंगे आप। ये ऑप्शन 1, आग जीव घर। आग जीव घर दोस्तों सारे क्या है? तद्भव शब्द हैं, क्योंकि इनका जो तत्सम रूप बन सकता है, आग का अग्नि, जीव का जीवा और घर का गृह, गृह है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प दूध का पर्याय नहीं है? तो इसमें होगा दुग्ध, पेय, गोरस, ये है, लेकिन क्या नहीं है दोस्तों? ऑप्शन 4 अमी। अमीय किसका है? अमृत का होता है, पर्यायवाची। पर्याय मीन्स पर्यायवाची। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, सापेक्ष का सही विलोम शब्द होगा? सापेक्ष का होगा, ठीक है, उचित विलोम निरपेक्ष। क्या होगा? निरपेक्ष। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, अंक शब्द के अनेकार्थक शब्द समूह का चयन कीजिए। अंक के क्या आएंगे दोस्तों? ठीक है, अंक का मतलब क्या क्या हो सकता है, ये आपको बताना है। देखो, अंक का एक संख्या होगा, गोद भी होता है, अध्याय भी होता है। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। अंक के जैसे संख्या, अध्याय, भाग्य, चिन्ह, देह, गोद, स्थान सारे बनते हैं। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, अपराध बोध से होने वाली गलानी वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। अपराध बोध से होने वाली गलानी के लिए एक शब्द दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आत्मग्लानी। क्वेश्चन नंबर 29, चीर चित
चिर चिर के अर्थ के सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, इस चीर का मतलब होता है चीर और इसका होता है वस्त्र। ठीक है, तो राइट आंसर होगा इसका चीर मतलब कि इसका पुराना और इसका क्या होगा दोस्तों वस्त्र। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, इस चीर का मतलब क्या होता है पुराना और इस चीर का मतलब क्या होता है वस्त्र, पुराना वस्त्र। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 सम उपसर्ग से बना शब्द है। ठीक है, सम से बना शब्द है दोस्तों संयोग। संयोग कैसे बनता है, उपसर्ग लगता है इसमें सम प्लस योग, क्या बनेगा संयोग। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 अभी ये पैसेज को पढ़ना है, पैराग्राफ को हमें फिर आंसर करने हैं। इसको करने का तरीका ये होता है, सबसे पहले क्या करना है आपको, इसको दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ना है कि क्या पूछा है, और जैसे ही आपको लगे कि आंसर आ गया, आपको पता है कि हाँ ये सेटिस्फाई होगी जो भी इन्फॉर्मेशन पूछी है, आपको आंसर करना है, आगे निकल जाना है। कविता का मर्मज्ञ तथा रसिक कौन हो सकता है। अब देखते हैं क्या है, कविता के मर्मज्ञ और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। संगीत के पागल सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसास्वादन करते हैं। यहाँ पूज्य नहीं पुजारी ही श्रेष्ठ है। यहाँ सम्मान पाने वाले नहीं सम्मान देने वाले ही महान है। स्वयं पुष्प में कुछ भी नहीं है, पुष्प का सौंदर्य उसे देखने वाले की दृष्टि में है। दुनिया में कुछ भी नहीं है, कुछ जो कुछ भी है हमारी चाह में हमारी दृष्टि में है। यह अद्भुत भारतीय व्याख्या अजीब सी लग सकती है, पर हमारे पूर्वज सदा ही इस पथ के पथिक रहे हैं। उत्तम गुरु में जाति भावना भी नहीं रहती है। कितने ही मुसलमान पहलवानों के हिंदू चेले रहे हैं और हिंदू संगीतकारों के मुसलमान शिष्य रहे हैं। यहाँ परख गुण की साधना की और प्रतिभा की होती है। भक्ति और श्रद्धा की ही कीमत है, न कि जाति संप्रदाय आचार विचार में धर्म की। मुझे पढ़ाया लिखाया था एक विद्वान मुसलमान ने ही, और आज मैं जिस स्थान पर पहुँचा हूँ, जो सम्मान और प्रतिष्ठा मुझे मिली है, उस सब का श्रेय मेरे उन्हीं गुरु का है। देखो अब यहाँ से आप निकाल सकते हो इसका मीनिंग, कविता का मर्मज्ञ का रसिक कौन हो सकता है, जो कविता के मर्म को समझकर उसके रस में डूब जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। पुष्प का सौंदर्य किसमें है दोस्तों, इसने बताया पुष्प का सौंदर्य किसमें है, देखने वाले की दृष्टि में। ठीक है, ये बात कही है इसने, पुष्प का सौंदर्य किसमें है, ये देखो देखने वाले की दृष्टि में। अच्छा गुरु अपने शिष्य में देखता है, क्या देखता है ये आपको बताना है, भक्ति और श्रद्धा। ये भी इसमें बात की है दोस्तों, अच्छा गुरु क्या देखता है, भक्ति और श्रद्धा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। जो सम्मान और प्रतिष्ठा मुझे मिली है, उस सबका श्रेय मेरे उन्हीं गुरु का है। कथन से कौन सा भाव प्रकट होता है दोस्तों, ठीक है, ये आपको बताना है। तो यहाँ से प्राप्त होता है गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव। क्वेश्चन नंबर 35 पथ शब्द का उचित समानार्थी क्या है। पथ का समानार्थी क्या होता है, मार्ग। पथ मैंने रास्ता, मार्ग। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36 निम्नलिखित में से रीतिकाल के कवि हैं दोस्तों। ठीक है, रीतिकाल के कवि कौन है ये आपको बताना है, तो इनका नाम है वृंद। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37 कामायनी के रचनाकार हैं दोस्तों। कामायनी के रचनाकार ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन थे जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में हिंदी सामान्य हिंदी से पूछे गए थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।